हेलो बच्चों एंड वेलकम टू चैनल मुकेश कश्यप माई सेल्फ वैशाली। और बच्चों हमारा चैप्टर चल रहा था रसायन की कुछ मूल अवधारणा, जिसके हम ऑलरेडी 6 पार्ट्स कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो बच्चों आज ये हमारा पार्ट 7 है, ठीक है। तो आज हमें इसमें क्या पढ़ना है, आज बच्चों हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ना था इसमें। लेकिन परमाणु द्रव्यमान को पढ़ने से पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। परमाणु के ऊपर आपका सेकेंड चैप्टर जो है परमाणु संरचना, वो ओवरऑल परमाणु के ऊपर है। डेफिनेशन एनसीईआरटी में यहाँ नहीं दी है, वो किस में दी है, सेकेंड चैप्टर में दी है। लेकिन फिर भी परमाणु क्या होता है इसको एक बार आपको शॉर्ट में बताना जरूरी, क्योंकि जब तक आपको परमाणु नहीं पता होगा तो परमाणु द्रव्यमान कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने इससे जो लास्ट वीडियोज में जो भी टॉपिक्स क्लियर किए थे आप उन्हें जाके चैनल पे देख लेना, अगर आपने नहीं देखे हैं तो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ साथ। तो हम बात करते हैं पहले परमाणु के बारे में कि परमाणु क्या होते हैं। तो बच्चों अगर परमाणु की डेफिनेशन की बात करें तो परमाणु की डेफिनेशन इस तरीके से है कि वह किसी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। क्या कि किसी भी तत्व का वो छोटे से छोटा भाग जो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। तत्व है जैसे कि आपके पास कोई भी तत्व जैसे कार्बन है, ठीक है। तो बच्चों कार्बन है तो इस कार्बन के अंदर क्या है कि ये कार्बन है तो इसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे कार्बन के। वो परमाणु जिनसे मिलके ये पूरा एक तत्व बना हुआ है, ठीक है। ये एक नहीं है, इसमें अभी और भी विभाजित है क्या कि इसके अंदर परमाणु मौजूद हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप तत्व की कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस तत्व में जितने परमाणु होंगे वो क्या कर रहे होंगे, भाग ले रहे होंगे उस रासायनिक अभिक्रिया में। तो इसलिए हम ऐसे डेफिनेशन देते हैं कि क्या होता है कि कोई भी तत्व का वह छोटे से छोटा भाग जो क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। जैसे कि ये छोटे छोटे कार्बन है, ठीक है, कार्बन के परमाणु है, इनसे मिलके पूरा क्या बना है, तत्व बना हुआ है जो कि क्या है, कार्बन है। यानी इसके अंदर बहुत सारे परमाणु है। परमाणुओं को आगे और भी ब्रेक किया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, आगे ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, वो हमें कहाँ पढ़ना है, परमाणु संरचना वाले चैप्टर के अंदर पढ़नी है वो चीज़ हमें, कि क्या होता है कि किस तरीके से और भी ज़्यादा इसे आप ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, ब्रेक किया जा सकता है। ओके, तो ये तो हमारा परमाणु की बात हो गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक तत्व है, लेकिन वो किससे मिलके बना है, छोटे छोटे परमाणुओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर आपके सेल्स की बात की जाए कि आपके अंदर सेल होते हैं, ठीक है, कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं से मिलके पूरा शरीर बना है, तो उसी तरीके से परमाणुओं से मिलके पूरा ये तत्व बना है। परमाणु बहुत सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। अगर हम निर्माण की इकाई कहें तो वो सबसे छोटी है, उसे आप ब्रेक कर सकते हो, लेकिन है क्या, वो फिर भी सबसे छोटी इकाई है जो एक्चुअल है। बाकी तो इसके क्या हो जाते हैं, वो जो कण वो हम डिवाइड कर देते हैं उन्हें स्थायी और अस्थायी कणों में। जो परमाणु को हम तोड़ते हैं तो वो सब आप परमाणु संरचना में आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल क्या होता है कि जो तत्व होता है हमारा वो छोटे छोटे परमाणुओं से ही मिलके बना होता है, ठीक है। तो हम अगले अपने टॉपिक पढ़ते हैं जो कि हमारा क्या है, परमाणु द्रव्यमान है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान के बारे में। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या हुआ कि जब स्टार्टिंग में इनकी खोज हुई तो उसमें परमाणु द्रव्यमान को आप वेट करके, तो परमाणु है उसका आप द्रव्यमान नाप सकते थे, ठीक है, लेकिन एज अ डेफिनेशन देनी थी। तो हम डेफिनेशन को किस तरीके से देते, तो उसको मापने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, सापेक्षता का यूज़ करते थे, कि इसके सापेक्ष हमने कुछ मान लिया है। जैसे कि उस समय हाइड्रोजन का परमाणु भार हमें पता था, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हमें पता था 1 है, तो हमने कह दिया कि कार्बन का कितना, अगर कार्बन का 12 है तो वो हाइड्रोजन से कितने गुना ज़्यादा है, 12 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ रिस्पेक्ट में किसके कर दिया हमने, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसका बता दिया, कार्बन का। अगर हम बात कर रहे हैं हीलियम की तो हीलियम का क्या है, वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दुगना है। यानी हाइड्रोजन को क्या मान लिया था, एक हमने यूनिट मान लिया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया, मानक मान लिया हमने हाइड्रोजन को, और उसके सापेक्ष हम मान निकालते थे। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इसके ऊपर खोजे की, अपने विश्लेषण किए, तो उन्होंने 1980s के ज़माने में यानी अबाउट 1986 उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी निकाली, एक मेथड निकाला, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को नापने का, यानी एक स्टैंडर्ड फॉर्म मानी उन्होंने क्या कहा कि कोई भी तत्व है आपके पास, ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास कोई भी, जैसे लिथियम है, ठीक है, लिथियम है, तो इसका परमाणु द्रव्यमान आप कैसे निकालोगे, तो इस लिथियम का जो परमाणु होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों कार्बन होता है हमारे पास, कार्बन, ठीक है, यहाँ पे हम इसका परमाणु क्रमांक लिखते हैं, परमाणु द्रव्यमान लिखते हैं।
हैं, ठीक है। तो बच्चों कार्बन के समस्थानिक होते हैं बहुत सारे, मतलब कार्बन 12, 13, 14। तो हमने क्या किया, कार्बन 12, यहाँ पे सिर्फ कार्बन 12 की बात होगी। ये चीज़ आपको डेफिनेशन में लिखनी पड़ेगी कि कार्बन 12 की ही बात हो रही है, क्योंकि कार्बन के समस्थानिक और भी होते हैं। तो क्या होगा कि कार्बन 12, जो कार्बन 12 है उसके एक परमाणु के द्रव्यमान, यानी कार्बन 12 के अंदर बहुत सारे परमाणु होंगे, उसके एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग का, ठीक है। क्या है कि इस कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग, यानी इसका भी जो द्रव्यमान होगा इसके एक परमाणु को, उसका भी 1/12वें भाग से किसी अन्य तत्व का परमाणु भार कितना ज़्यादा है या कितना कम है, ठीक है। कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो हम इसके सापेक्ष मापेंगे। और इसी तरीके से इसकी डेफिनेशन होती है, हम जो डेफिनेशन देते हैं वो यही देते हैं। थोड़ी क्रिटिकल सी है, पहले निकाली इसी तरीके से जाती थी, लेकिन आपको कोई निकालनी नहीं है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि सबके परमाणु द्रव्यमान आपको याद हो जाते हैं, क्योंकि आपको वो दिए होते हैं निकाल के। लेकिन क्या होता है कि एक्चुअल में जो है निकाला जाता था वो इन्हीं मेथड, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है निकालने का, परमाणु द्रव्यमान बराबर तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, यानी जो हमारे पास तत्व है उसके एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12, यानी 12वां भाग, 1/12वां भाग किसका, कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। ये क्या होगा, इसका सूत्र होगा। तो डेफिनेशन भी यही होती है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या होती है जो ये बताती है कि तत्व के परमाणु का द्रव्यमान, कि तत्व के परमाणु का द्रव्यमान कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। तो डेफिनेशन टिपिकल सी है, ठीक है, क्योंकि बोलने में लगती है, लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर लो, इस फॉर्मूले से समझने की कोशिश करो तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी कि किस तरीके से किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या है, कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है, वह संख्या जो किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान का, ठीक है, कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान से 1/12वें भाग से कितने गुना ज़्यादा है या कितने गुना कम है, यानी जो तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वो इसके एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना ज़्यादा है। ये चीज़ क्या है, हमारी परमाणु द्रव्यमान की डेफिनेशन है, ठीक है। लेकिन कोई आपको इस फॉर्मूले से निकालने को नहीं दिया जाता है। क्या होता है, आपको तो परमाणु द्रव्यमान याद करने होते हैं जो आपको पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं, लेकिन ये मेथड होता है उनको क्या करने का, फाइंड आउट करने का कि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हमें पढ़ना है आणविक द्रव्यमान, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है उसको नापने की जो यूनिट होती है वो होती है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ये यूनिट पहले वर्क किया करती थी, आपको पुरानी बुक्स में मिलेगी, लेकिन अब इस यूनिट को चेंज करके हम खाली क्या दिखाते हैं, U दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है यूनिफाइड मास। अब नई प्रणाली जो है उसमें हम खाली U का यूज़ करते हैं, अदरवाइज पहले हम AMU का यूज़ करते थे। तो हो सकता है कि जो पुरानी बुक्स हो या आप कभी पुराने पेपर सॉल्व करने बैठो, पुराने क्वेश्चंस करने बैठो, तो हो सकता है आपको यहाँ पे AMU दिख जाए, लेकिन उसका मतलब क्या है, वो U ही होता है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बच्चों हम बात करते हैं आणविक द्रव्यमान के बारे में, ठीक है, कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। तो बच्चों आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान होता है कि जितने भी उसके अंदर परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है, जितने भी उस अणु के अंदर परमाणु उपस्थित हैं या यौगिक के अंदर जितने परमाणु उपस्थित हैं, ठीक है, उनके जितने परमाणु द्रव्यमान होता है उनका योग, ठीक है, उनका योग क्या होता है, हमारा आणविक द्रव्यमान होता है। लेकिन जो उनके गुणनफल होते हैं उनको भी उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको आराम समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाती है, आपको सम्स दिए जाते हैं, मतलब न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे सपोज मेरे पास यहाँ पे क्या है, H2O है, यानी वाटर है, ठीक है, वाटर का एक मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है। अब इसका क्या करना है, हमें द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। कौन सा द्रव्यमान निकालेंगे हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो बच्चों चीज़ आपको याद रखनी है, जैसे सपोज मैं आपसे कहूँ कि Na है, तो इसका आप परमाणु द्रव्यमान निकालोगे कि आणविक द्रव्यमान निकालोगे। तो बच्चों यहाँ पे आप क्या करोगे, आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकालोगे। क्यों, क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। क्या होता है, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये केवल एक ही है, तो आप यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान निकालोगे। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये इसका क्या निकालोगे, तो इसका आप आणविक द्रव्यमान निकालोगे। क्यों, क्योंकि क्या है, ये बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है। निकालने का मेथड में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, उसका आपको याद रखना है, क्योंकि याद रखना ही पड़ता है, तभी आप इनके निकाल पाते हो,
ठीक है, उनका आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन क्या है जो आप निकालोगे उसमें कोई चेंज नहीं है, निकलेगा इसी तरीके से। तो इसका परमाणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, सॉरी आणविक द्रव्यमान देख लेते हैं किस तरीके से निकालेंगे। मैंने कहा था क्या होता है, इनके जो परमाणु होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान हमें ऐड करना होता है, साथ में जो उनके गुणनफल होते हैं उनको भी लेना होता है। जैसे ये हाइड्रोजन पे क्या है, 2 है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, प्लस साथ में क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है, 1 है, तो आप चाहे 1 गुणा में लिखो या नहीं लिखो, क्योंकि 1 से गुणा करने पे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आप फॉर्मूला दिखाने के लिए लिख सकते हो, 1 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो 2 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है, हमें पता है, प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 2 एकम 2, 16 एकम 16, 2 और 16 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये 18। तो यानी हमारा जल का आणविक द्रव्यमान क्या आ गया, 18 हो गया। तो कहीं कहीं पे लोग कह देते हैं कि परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है, तो मतलब उसका यही होता है कि वो आणविक द्रव्यमान है। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, चीज़ एक ही है, बस नाम चेंज कर दिए। चेंज करने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि वो परमाणु है, ये अणु है, ठीक है, क्योंकि परमाणु अणु क्या होते हैं, जो एक से ज़्यादा परमाणुओं से मिलके बनते हैं वो अणु होते हैं, ठीक है। और जो बहुत सारे अणुओं से मिलके बनता है वो क्या होता है, हमारा यौगिक होता है। तत्वों से मिलके बनता है वो यौगिक होता है। अब बच्चों अगर मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई बाहर संख्या है तो उसका मतलब है कि उसकी गुणा इससे भी होगी और इस ऑक्सीजन से भी होगी। तो यानी उसको आप कैसे लिखोगे, उसमें आपको इस वाले से भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इस वाले से भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको 1-2 सम्स आगे मतलब न्यूमेरिकल्स कराऊंगी, वहाँ पे आपको एक बात समझ में आ जाएगी। तो आपको आणविक द्रव्यमान समझ में आ गया कि क्या होता है। तो हम एक टॉपिक और है हमारा जो NCERT में दिया हुआ है, बात सबके मतलब एक ही है लेकिन नाम थोड़े डिफरेंट है, वो हम और अब हम देख लेते हैं सूत्र द्रव्यमान हमारा क्या होता है। सूत्र द्रव्यमान भी हम उसी तरीके से निकालते हैं जिस तरह आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, लेकिन इसका नाम भी चेंज हो जाता है। चेंज होने की क्योंकि बच्चों कुछ हमारे पास ऐसे सूत्र प्रेजेंट है या ऐसे हम कहीं यौगिक प्रेजेंट है जिनमें क्या होता है जो अणुओं के संयोग से नहीं बने, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन मिलके बन गए 2 हाइड्रोजन, नहीं। जब आप आगे भी क्लासेस में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी कि रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं, तो उसमें आप ये बात समझ पाओगे कि एक जैसे होती है Na++Cl-, क्या कि ये किसके फॉर्म में, आयनों के फॉर्म में है। तो यानी अणुओं के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में, आयनों के फॉर्म में। तो Na और Cl ने मिलकर क्या बनाया, NaCl बनाया। तो NaCl कोई अणु नहीं है जो उसका आप आणविक द्रव्यमान निकालो। तो ऐसे यौगिकों के लिए, ठीक है, ऐसे हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये आयन है, इन आयनों के लिए हम क्या बोलते हैं, सूत्र द्रव्यमान वर्ड का यूज़ करते हैं आणविक द्रव्यमान के बजाय। तो मैं इसका आपको निकाल के दिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। निकालने का वे वही है, बस क्या है नाम चेंज है। और ये चीज़ें NCERT में दी हैं, पुरानी बुक्स में इतनी नहीं होती थी, इसलिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये NaCl है, तो कैसे निकालेंगे, NaCl का क्या निकालेंगे, NaCl का सूत्र द्रव्यमान, ठीक है, सूत्र द्रव्यमान निकालेंगे। परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान नहीं निकालेंगे, वे वही रहेगा। क्या होगा, Na का परमाणु द्रव्यमान जैसे आणविक का निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालना है, प्लस Cl का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो बच्चों Na का कितना होता है, 23 होता है। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, आपकी पीरियोडिक टेबल में दिए होते हैं। और Cl का क्या होता है, कहीं पे हम 35 लेते हैं, कहीं पे हम 35.5 लेते हैं। मैं यहाँ पे 35 ही ले रही हूँ, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 58। और क्या है, ये द्रव्यमान है इसलिए U, मैंने पीछे भी नहीं लगाया था जो H2 वाला था, उसमें भी आप U लिखोगे, क्योंकि क्या होती है यूनिट इसकी AMU होती है, बट अब कौन सी यूज़ की जाती है, U यूज़ की जाती है। तो आपको ऐसे U इसके आगे यूनिट इसकी लिखनी होगी, ठीक है। मैं आपको कुछ समझ देती हूँ, वो आप घर से करना, और एक तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो देखो बच्चों, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको घर से क्या करना है, इनका सूत्र द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान जो भी इनका निकालना हो वो आपको निकालना है। मैं नहीं बता रही हूँ कि किसका सूत्र निकालना है और किसका आणविक और किसका परमाणु, ये चीज़ आप यहाँ देख के खुद समझनी पड़ेगी आपको कि किसका क्या निकाल रहा है हमें, ठीक है। 1-2 मैं इसमें से करके दिखा देती हूँ, आप H2 वाला होमवर्क में करना, क्योंकि मैंने H2 बता दिया था, बस 2 लगाना है इसके आगे। एक मैंने AgCl वाला जो है वो आप होमवर्क में करना। Ag का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 107 होता है,
ठीक है। पॉइंट्स में होता है कहीं पे 107 कहीं पे 108 होता है, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू चली जाती है इसमें, ठीक है। तो मैं आपको एक 3Cl2 वाला करके दिखाती हूँ, थर्ड वाला, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे या आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, क्यों, क्योंकि ये परमाणु नहीं है। Cl अगर खाली 3Cl होता तो आप एक बार को सोच सकते थे कि परमाणु है, लेकिन क्या है, Cl और Cl के जो अणु हैं उन्होंने मिलकर क्या बना लिया है, Cl2, यानी परमाणु ने मिलकर क्या बना लिया है, अणु बना लिया है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, Cl2 का 3Cl2 का आणविक द्रव्यमान, ठीक है, बराबर कितना होगा, 3 भाग 3 है तो आप 3 लिखोगे, फिर आप ब्रैकेट लगाओगे। ब्रैकेट क्यों, यहाँ पे खाली Cl2 है, लेकिन अगर ये कोई और कंपाउंड होता जैसे KCl होता, 3KCl, तो ये आपको K से भी मल्टीप्लाई करनी होती है और Cl से भी, तो उसके लिए कन्फ्यूजन ना हो तो आप हमेशा ब्रैकेट लगाओ। Cl2 है जो नीचे होती है चीज़ वो मल्टीप्लाई में जाती है, Cl का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2 इंटू Cl का कितना होता है मैंने बताया था 35, आप लगा सकते हो 35.5, 35 2 का कितना होता है 70 होता है। ब्रैकेट हटाओगे तो इसका मतलब भी क्या है, मल्टीप्लाई है, 7 3 21 और ये 0, और किस में आया ये, U में, यानी यूनिफाइड मास के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको मे भी ये समझ में आ गए होंगे और पीछे वाले भी समझ में आ गए होंगे। तो आप इन सब के जो बचे हैं 1 2 3 4 5, इन पाँचों के आप आंसर मुझे किस में दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, तो फिर मैं आपका अगली वीडियो में नाम बताऊंगी, ओके। और मुझे ये भी बताना है कि सूत्र द्रव्यमान है कि परमाणु के आणविक द्रव्यमान है। और बच्चों लास्ट वीडियो की मैं बात कर लेती हूँ कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने एवोगाड्रो संख्या के बारे में पूछा था, जो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो उसका आंसर किसने दिया था, उसका आंसर दिया था निधि ने, तो वो मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। तो वेलकम निधि कि आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, ओके। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।